वाह भाई, मजा आ गया ये देख करके। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अभी देखा आप लोगों ने वंदे मातरम के रूप में राष्ट्रगीत देने वाले श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सन 1882 में लिखे गए अमर उपन्यास आनंद मठ का ये अमर गीत है, शायद आप में से बहुत लोग जानते हैं। और इसे प्रस्तुत किया एक माँ और उनकी बेटी ने। इनकी जोड़ी हमेशा बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे देती हैं, मोनिका शर्मा और नव्या शर्मा। इस गीत को कार्यक्रम शुरू ना करने से भी पहले यहाँ प्रस्तुत करने की एक वजह थी स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों की स्मृतियों को दोहराना जो हम लोगों के माता पिता ने और उनके भी माता पिता ने देखा। उस समय एक ही जुनून था सबका, देश को आजाद कराना है। और ये गीत आजादी की लड़ाई के समय बच्चे बच्चे की जुबान पर था। वंदे मातरम का गान करते करते हमारे अमर शहीद फांसी के फंदे को चूम लेते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे और सारा देश उनके सुर में सुर मिला गा उठता था वंदे मातरम। यही कारण था कि अंग्रेजों ने न केवल इस गीत पर बल्कि इस पुस्तक पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। हालत ये हो गई थी कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आनंद मठ नामक पुस्तक दिखाई भी दे जाए या कोई वंदे मातरम गुनगुनाता हुआ मिल भी जाए तो उसको उठाकर जेलों में ठूस दिया जाता था, उसको यातनाएं दी जाती थी और कई बार उनको मार भी दिया जाता था, प्रताड़ित करके मारा जाता था। बंग भंग आंदोलन जो था उसका ये राष्ट्रीय नारा बन गया था ये वाला गीत। और इसकी एक खास बात और है कि इसके आरंभ के जो 2 पद हैं वो संस्कृत में हैं, बाकी जितना भी गीत है वो पूरा का पूरा बांग्ला में है। सिर्फ शुरू के जो 2 पद हैं वो संस्कृत में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने के संबंध में एक वक्तव्य पढ़ा जिसे सहमति दे दी गई। एक ऐसा अमर गीत जिसके माध्यम से देश प्रेम की भावना मुर्दे में भी जान फूंकती। और हमारी मोनिका जी और नव्या जी ने तो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी इस गीत के रूप में। सच में महान थे वे लोग जिनके प्रयासों के कारण हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में गर्व से सर उठाकर चलते हैं। हम सभी को गर्व है अपने भारतवासी होने पर और इसी गर्व के साथ स्वतंत्र स्वागत करें अपने राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस का, इस प्रतिज्ञा के साथ कि देश को विशेष रूप से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में, उसके सर्वांगीण विकास में हम सबका योगदान हो, क्योंकि देश की आधी आबादी नारी यदि पूर्ण रूप से सशक्त और स्वस्थ है तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी भावना के साथ हम स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। अब इसके आगे लीना, आप कुछ बोलना चाहेंगी या मोनिका जी और नव्या जी से कुछ बात करना चाहेंगी? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों से। चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, खुशी से खुशी मिले तो ख्वाहिश कमाल करती है। ये रंग और नूर की महफिल है मेरे दोस्तों,
ये रंग और नूर की महफिल है मेरे दोस्तों, ये महफिल आप सभी सितारों का हार्दिक स्वागत करती है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गड़ी, केम छो। मैं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आओ झूमे गाएं। पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी कहते हैं कि तवारीखों के मंजर हमने देखे हैं, तवारीखों के मंजर हमने देखे हैं, खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। सदियों तक गुलामी की सजा काटने के बाद आज आजाद भारत के आजाद बाशिंदे हम हवा में आराम से उड़ान भर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं, हम लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस आजादी के लिए कितनी शहादत दी गई। इसी के बारे में आज हमें मोनिका जी ने और उनकी बेटी ने बताया। मोनिका जी, अगर आप हैं स्क्रीन पे हमारे मोनिका साथ। जी हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते मोनिका जी, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी और आपकी बिटिया की। आप वीडियो पे देख के वाकई पता नहीं लगता कि आप कौन है और बिटिया कौन सी है। आप सबको तो ये बिटिया ने आपको सिखाया है या आपने बिटिया को सिखाया है, ये जानना चाहते हैं हम आपसे। जी, बिटिया ने सिखाया है क्योंकि वो कथक सीख रही हैं। वाह, क्या बात है। कोऑर्डिनेटर कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, और विशेष रूप से मैं अर्चना मैम का, पूर्णिमा मैम का और सारे बड़े लोगों का, मेरे से ज्यादातर बड़े ही लोग हैं यहाँ सारे, तो सबका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि अर्चना मैम अगर ना बोलते तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जबरदस्ती भेजते हैं। वो तो सबको आगे बढ़ाती रहती है। बिल्कुल। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। अर्चना मैडम तो मोटिवेटर है। हमारी डॉक्टर लक्ष्मी भी आ गई है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो पूर्णिमा जी, कार्यक्रम में अब अगले किस सितारे को आप बुला रही हैं? क्या है कि अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा देशभक्ति गीत जिसे सुनकर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं। जी हाँ, 1962 भारत चीन युद्ध में हमारे बहुत से सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। जिस समय सीमा पर ये वीर गोली खेल रहे थे अपनी सीमा पर, उस समय होली दिवाली जैसे जो भी पर्व आए, इन वीरों का भूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठता का जज्बा कभी दिख नहीं पाया। तो उसी मुस्तैदी के साथ सीमा पर लगे रहे। युद्ध समाप्त हुआ, सारा देश अपने वीरों को खोने से आहत था। ऐसे में सुकुमार हृदय कवि प्रदीप का भी मन रो उठा और वे गुनगुना उठे, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और इस गीत के अमर होने की भी एक कहानी है। श्री रामचंद्र जी ने इसे संगीत से संवारा था। लता जी ने इस गीत को उसी वर्ष यानी 1963 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में जब अत्यंत भावुक होकर गाया, तो कहते हैं कि नेहरू जी भी रो उठे थे। एक और कहानी इस गीत के संबंध में जो खुद लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, वो ये कि जब उन्हें इस गीत को गणतंत्र दिवस समारोह में गाने का प्रस्ताव मिला, तो एक बात उन्होंने दिया था। वो क्योंकि लगातार 24 घंटे से काम कर रही थी, रिकॉर्डिंग्स कर रही थी, रिहर्सल्स कर रही थी, तो वो उसमें थक गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आशा जी को ले जाएं, आशा जी इस गीत को गा लेंगी, या आशा जी साथ में चलें तो वो उनके साथ मिलकर इस गीत को गा लेंगी। लेकिन आशा जी ने साफ मना कर दिया, बोली कि नहीं दीदी, ये तो आपने तैयार किया है, तो इसको तो आप ही गाएंगी। आखिर में आशा जी ने, प्रदीप जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, और इसमें जो ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे हेमंत दा, मशहूर गायक और म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, उन्होंने मिलकर
इन्हें मनाया तो ये तैयार हो गई और देखिए इतिहास रच दिया। और निश्चित रूप से आज जितने भी लोग चाहें इस गीत को गा लें, लता जी जैसा जादू तो कोई पैदा कर ही नहीं। कोई नहीं गा सकता, बिल्कुल लता जी एकदम और स्वर्गीय प्रदीप जी, श्री रामचंद्र जी और हेमंत दास से क्षमा याचना करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट के रूप में इस गीत को प्रस्तुत करने आ रही हैं वाओ इंडिया की ही एक सदस्य सविता टंडन जी। स्वागत है सविता जी आपका, आप आइए और इस अमर गीत को धन्यवाद पूर्णिमा जी आपका। सभी को मेरा साधुवाद। और मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपने इतने अच्छे प्रोग्राम से जोड़ा। धन्यवाद करती हूँ आपका, शारदा जी, पूर्णिमा जी और लक्ष्मी जी और बाकी सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का। तो इसकी भूमिका तो पूर्णिमा दीदी ने बताई ही दी है, तो टाइम को खराब ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ और उन वीरों को शहादत देती हूँ जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी है। जी तो शुरू करते हैं। स्वागत है। सविता जी आपकी भारत माता की जय। जी आधा सविता आवाज जी, आपकी आवाज ही नहीं आई पूरे गाने में। आपको बार बार कहा भी हमने कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो माइक है वो स्पीकर से शायद रेंज से इधर उधर हो रहा था, तो बीच बीच में कहीं कहीं आवाज आ रही थी। जो आवाज आ रही थी उससे पता चल रहा था कि बहुत अच्छा गा रही हैं आप, लेकिन क्योंकि पूरा गाना सुन नहीं पाए तो वो जो हम लोग आनंद लेते इस गाने का वो आनंद नहीं ले पाए। थोड़ी थोड़ी आपकी बीच बीच में आवाज आ रही थी। बीच में कई बार हमने, डॉक्टर लक्ष्मी ने, सबने आपको कोशिश भी की बताने की, लेकिन आप गाने में इतनी मशगूल थी कि आपका ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्नोलॉजी है। बहुत बढ़िया गाया, वैसे बढ़िया था। बहुत ही अच्छी आवाज, हाँ, प्रोग्राम स्वर भी बहुत अच्छा। एक्चुअली वो माइक का कोई प्रॉब्लम रहा। माइक का ही प्रॉब्लम, जी लेकिन जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी आ रही थी। उसका लग रहा था कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं। और डॉक्टर साहब ये आज इनकी तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद ये इसमें आज बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रोग्राम के लास्ट में होगा मौका तो दोबारा सुना देंगे। बाद में देखते हैं। माइक को आपको ठीक करना पड़ेगा कुछ माइक problem। का आपका कोई समस्या है? माइक का कोई समस्या है? अब लीना प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। जिस गीत के माध्यम से सविता जी ने इस भावना को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसी गीत से रिलेटेड ये दो पंक्तियां मैंने आपके साथ साझा की। बिल्कुल, आपने सविता जी बहुत खूबसूरती से इस गाने को निभाया, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो गाना पूरी तरह हम तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर बिल्कुल जितना भी पहुंच पाया उससे समझ में आया कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत अच्छा गा रही हैं। फिर कभी आपसे जरूर सुनेंगे पूरा गाना। और पूर्णिमा जी, आप कार्यक्रम में आप अगले कौन से देखो ऐसा है लीना कि बात जब देशभक्ति की हो तो देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, शांति से तो बैठेगा नहीं। कुछ ना कुछ मस्ती में भर के गा उठेगा, नाच उठेगा।
तो भी हमारी कविता भाटिया जी फिर क्यों शांति से बैठती। आप लोगों को याद होगा बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसने इतिहास रच दिया, दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला बाली जी की, नया दौर। क्या फिल्म थी, क्या अभिनय उसमें दिलीप कुमार साहब का और वैजयंती माला जी का, और साथ में अजीत थे, क्या उन लोगों ने एक्टिंग की थी। सच में नमन है ऐसे कलाकारों को। ऐसे कलाकार आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पर जिस रूहानी अंदाज में ये लोग करते थे, जिस तरह से आत्मा ये लोग पूरी उसमें डाल देते थे, वो चीज जो कि आजकल फिल्में छप रही हैं, बन कम रही हैं, बिल्कुल पहले बनती नहीं थी। ये थोड़ा सा फर्क पड़ गया। बहरहाल उसी फिल्म का एक बड़ा मस्ती भरा गाना था, और जो उस वक्त क्या होता था कि जितने भी ब्याह शादी होते थे उनमें भी बैंड बाजे वाले उनको उस गीत को बजाते थे। है मोहम्मद रफी साहब का गाया ये देश है वीर जवानों का। तो कविता जी जो है उसी गाने पर अपना उन्होंने प्रस्तुति दी है, तो आइए उसको देखते हैं और हम भी थोड़ा सा झूम लेते हैं। वाह कविता जी, दिया आपने, बहुत 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 सुंदर। ये डांस सच में, मतलब हम लोग सब मस्त होके झूम रहे थे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये गाना सुन के मन में यही भाव आ रहा है कि दिल से ना निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी मर कर भी वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देशभक्ति का जो जज्बा है वो हम सब के अंदर कूट कूट कर भरा है, और हमें पता है कि कभी भी अगर वतन से पुकार आती है तो हम खुद या हमारे बच्चों को, हमारे वीर जवानों को, हम सभी माएं बिल्कुल बहुत स्वेच्छा से भेज देंगे। तो कविता जी, आपने जो वीडियो में प्रस्तुति दी बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति रही, लेकिन जब आप ये
वीडियो आपका चल रहा था तो मन में मेरे तो बहुत ही जोश वाली फीलिंग आ रही थी। तो आपने जब रिकॉर्ड किया तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? मेरे मन में ये था कि मैं और ज्यादा नाचूं, और मुझे इतना ही आता है बहुत धूम मचाऊं, और जब भी गाना सुनती हूँ तभी ऐसा लगता है, मतलब पुराना कभी नहीं लगा ये आज तक। कविता जी बारिश में अपनी पोते पोतियों के साथ पे छत पे भीगती हैं, धमा चौकड़ी मचाती हैं, मस्ती मारती हैं, बहुत मस्त स्वभाव की हैं। बस बहुत बढ़िया। तो पूर्णिमा जी अब आगे आप क्या दिखा रही हैं आज? आगे रिम झिम परेला फुहार बदरिया आए गल नदी, डरपत जिएरा हमार बदरिया आए गल नदी, आए गल नदी हो आए गल नदी, आए गल नदी हो आए गल नदी, बदरिया आए गल नदी, बोले रे पपी है अम्बुआ की डरिया, बोले रे पपी है अम्बुआ की डरिया, कहाँ मार बदरवा आए गल झिम परेला फुहार बदरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो देशभक्ति की बात चल रही थी, अब ये रिमझिम फुहारों की और बदरिया की बात कहाँ से आ गई? तो भाई देखो, ऐसा है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था देश का, जब देश किसी मुसीबत में होता है, खतरे में होता है, तो हर किसी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और देश का हर बच्चा बच्चा उसमें कूद पड़ता है, अपनी आहुति देने को तैयार हो जाता है। जब उन सारे प्रयासों के बाद देश आजाद होता है तो ये मेरा आएगा क्या? मस्ती मन करता है, उसकी खुशी में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ साथ भी मेरा आएगा जब देखूंगी मैं कुछ कमलेश जी, शायद आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा जी, सॉरी। तो सावन का महीना हो और झूले का गीत ना हो, बारिश का गीत ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। और देखिए हैरानी की बात देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हरियाली तीज, राखी, 15 अगस्त अक्सर ये सावन के महीने में आते हैं और सब त्योहार आगे पीछे एक साथ आते हैं, है ना। तो भाई देखो कल हरियाली तीज है और देखो भाई हमने तो मेहंदी भी लगा ली है। तो पता है हमारे घर में लीना, इन सब चीजों पे हमें अपने बचपन की और शादी से पहले के एक किस्सा याद आ गया कि हरियाली तीज से कई दिन पहले से जो पापा थे उनको उतावली हो जाया करती थी कि अरे भाई तीज आ रही है, तुम्हारी चाचियों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, सबके लिए चूड़ियां लेके आनी है, सब सामान लेके आना है, जल्दी से सबके हाथों के नाप लेकर के आओ फिर। और हम और पापा बाजार में, नजीबाबाद में छोटी सी जगह थी तो वहां पर एक ही दुकान थी जिसपे महिलाओं के सारे सामान मिलते थे, चाहे मेकअप का सामान हो, चूड़ियां हो, अच्छी अच्छी साड़ियां हो, त्योहार के मतलब के सामान वहां पे मिलते थे। तो हम ना जाकर के बैठ जाते थे, वो दुकानदार भी जानता था कि गुरुजी आएंगे बिटिया को लेके, तो भैया पहले से जो अच्छा अच्छा सामान है निकाल के आगे रख लो। और सबके लिए सारी चीजें लेकर के, चूड़ियां ली जा रही हैं, बिछुए लिए जा रहे हैं सुनार के यहाँ से, पायल खरीदी जा रही है, घेवर वगैरह हलवाई के यहाँ से आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, उन सबको पैक किया जा रहा है और वो पैक करके सबके पास तीज से 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचा दिया जाता था, भाई ये तीज का सिंहारा है। और ये उतावली किसको होती थी? पापा को, यानी आदमियों को। औरतों को हो तो हो, आदमियों को इस तरह की उतावली हुआ करती थी। और मतलब माँ कई बार कह भी देती थी कि तुम भी ना बस ऐसे ही उछल कूद मचाते रहते हो बच्चों की तरह से। तो वो माहौल हमारे ही घर का नहीं था, उस वक्त में लगभग हर घर का ऐसा माहौल होता था। ये तो एक झांकी है, झलकी है। उस वक्त करीब करीब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हमारी एज ग्रुप के, वो बताएंगे उस वक्त लगभग हर घर का ऐसा माहौल होता था। आज क्या है कि आज गिफ्ट वगैरह बहुत होती हैं, ये मतलब आज की तारीख में हमें कुछ ऐसा लगता है कि झूलों की जगह नहीं रही, क्योंकि वो अमराइयां नहीं रही, झूले कहाँ डलेंगे।
पार्क में झूले हैं सोसाइटीज के, तो उनमें वो बात नहीं आती, जो वो 2 झूले डलते थे पेड़ों के बीच में और उसमें आती थी, तो वो झूले का तो मजा आज की तारीख में रहा नहीं। तो ठीक है, जितने भी क्लब हुए, जितनी भी संस्थाएं हुई, वो अपना एक जगह मिल करके तीज का त्योहार किसी ना किसी रूप में मना लेती हैं। तो भैया ऐसा है, हमने आजादी का भी स्वागत कर लिया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए से संबंधित गीत भी हम लोगों ने गा लिए, हम पर मनाते हैं हरियाली तीज का, सावन का, राखी का उत्सव मनाते हैं। लेकिन लीना, गीतों का पिटारा तो आपके पास है, हमारे पास नहीं है। सारा पिटारा हमने आपको दिया हुआ है। तो आप ये बताइए, हमसे तो आपने पूछ लिया, हमने तो किस्सा सुना दिया अपना, सब लोग कहेंगे ये क्या बचपन का किस्सा लेके बैठ गई। लेकिन अब आप ये बताइए, आप क्या सुनाने जा रही हैं, दिखाने जा रही हैं? जी, कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने बताया था कि हमारा प्रोग्राम होने वाला है रंगारंग। तो पहला रंग तो था आजादी का, और अब आपने दूसरे रंग यानी सावन की मस्ती की बात छेड़ ही दी है और इसकी पेंगे बढ़ा ही ली हैं, तो फिर चलिए मस्ती करते हैं। और अब तो बागों में झूले पड़ चुके हैं और हमारी अर्चना गर्ग, उषा मनकानी और नेहा मनकानी ने खिले खिले हरे रंग के कपड़ों में सज धज कर बहुत सारी मस्ती की है। चलिए देखते हैं क्या कुछ किया उन्होंने। बिल्कुल। भाई वाह, बहुत बहुत बढ़िया डांस लीना, बढ़िया, बिल्कुल बहुत सुंदर डांस किया आपने अर्चना जी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप तीनों लोग जब इस डांस के सिलसिले में मिले तो आपने घेवर फेनी खाई या और क्या क्या खाया आपने? अर्चना जी सुन पा रही हैं? अर्चना जी, उषा जी और नेहा जी हमारे साथ हैं, आप बताइए आपका कैसा वो रहा? ऐसा है लीना जी, हमारा तो ये था कि बस कुछ करना है। वो आई हमारे घर
उसी समय एक बार हमने प्रैक्टिस करी, हमने वीडियो बना के भेज दिया। एक जुनून है कि कुछ करना है, कुछ करना है। अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमें अंदर से कुछ होता रहेगा, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए हमें मतलब कोई भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हमें पार्टिसिपेट करना था। जी अर्चना जी, पार्टिसिपेट करना था, पार्टिसिपेट करना था। हो गया जी बिल्कुल। और लीना कर लिया। एक बात और बता दें कि ये जो नेहा जी और उषा जी हैं, नेहा जी बिटियां हैं, उषा जी उनकी मम्मी हैं। यहाँ भी माँ बेटी की जोड़ी है, मोनिका और नव्या जी की तरह से। और भाई अर्चना जी तो देखो, अर्चना जी तो हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं ही हैं, उनको लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो भाई बहुत बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा? डॉक्टर लक्ष्मी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वो जो एंथुजियाज्म और जोश जो था वो बड़ा मजा आया। वो बड़ा मजा आया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आप लोगों की प्रेरणा से ही तो ये सब होता रहता है। नहीं जी नहीं, आप लोग करते हो मेहनत। नहीं कुछ नहीं, आप लोग बोलते हैं तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमें गर्व है इस बात पर, प्राउड फील करते हैं कि हमारी संस्था में इस तरह के जो है लोग जुड़े हुए हैं जो इतने उत्साह के साथ सारा कार्य करते हैं। और तो लीना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे बीच में रश्मि चौबे जी हैं। तो रश्मि जी आप उसमें तो दिखाई दे रही हैं। रश्मि जी से पहले एक सुना जाए कुछ अगले प्रोग्राम आइटम पे आने से पहले, क्या कहती हो लीना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि चौबे आप बताइए, आप क्या सुना रही हैं आज? आपको अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी बोलिए रश्मि जी। अब आ रही है मैडम? जी बिल्कुल अब आ रही है। सभी को नमस्कार। मैडम आपने मुझे देशभक्ति डॉक्टर रश्मि का तो वाव इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी जी, शारदा जी, आदरणीय पूर्णिमा जी, लीना जी, अर्चना जी और सभी मेरी बहनों को सादर वंदन, अभिनंदन। आपको थोड़ी अपनी आप में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैडम मैंने पूरा अब आ रही है, अब आ रही है। आप या तो पीछे होती हैं तो आवाज कटती है। सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयां सभी को, और सभी को सादर वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से। आपको भी। बस 4 लाइन में अपनी कविता की कहूंगी, फिर एक देशभक्ति का गीत सुनाऊंगी। स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के मायने मैंने एक कविता लिखी है, उसकी 4 पंक्तियां हैं। अखंड भारत के आगे देश विदेशी नतमस्तक हो जाएं, असली स्वतंत्रता तब होगी जब औरत खुलकर हंस पाएगी, खुलकर रो पाएगा, असली स्वतंत्रता तब होगी जब युवा और हरे को छोड़ सिर्फ तिरंगा मन मस्तिष्क में लहराएगा, असली स्वतंत्रता तब होगी जी। जब भेदभाव को भुलाकर विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला भारत पड़ोसियों को भी ये समझा पाएगा, असली स्वतंत्रता तब होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये 4 पंक्तियां सुनने के लिए। इसके बाद मैं देश जी स्वागत है। देखिए आप पीछे मत होइए, बिल्कुल यहाँ पे रह के बोलिए। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी यहाँ से आ रही है। जी जी। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना करना फिर भी मेरा सजा कई बाल को जब अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित
हूँ देश की धरती बिल्कुल। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर में ढाल मेरी। वाह। अर्पित प्रश्न अर्पित आयु समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ती हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, मेरे उदार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये भारत माता के लिए 2 शब्द सुमन थे मेरी ओर से आप सभी का। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और देखा लीना, हमारे देश के कण कण में जो एक 15 अगस्त का और 26 जनवरी का जो एक उत्साह घुला हुआ है, यानी हम लोग सावन के उस पर आ गए थे और उसके बाद में फिर डॉक्टर रश्मि ने ये एक देशभक्ति का, और जिसमें क्या भावना क्या है कि सब देश की धरती के लिए सर्वस्व समर्पित, ये जो भावना इन्होंने अपनी इन पंक्तियों में दिखाई, बहुत सुंदर रचना डॉक्टर रश्मि। और लीना, आपने मुझे तो ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीना, अब आगे आप क्या पेश करने जा रही हैं भाई? जी बिल्कुल। तो आज तो हम बात ही कर रहे हैं 15 अगस्त के जश्न की, सावन की, तीज की और रक्षाबंधन की। पूर्णिमा जी, सावन आते ही ना मन हर्षा जाता है, नदियां उमड़कर छलकने लगती हैं, तालाब लबालब भर जाते हैं, पत्ते निखर जाते हैं, खेत जंगल तालाब सब तरफ जैसे हरियाली छा जाती है। झींगुर और मेंढक की आवाज से दिशाएं भर जाती हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं, बरसते हुए मेघों को देखकर प्रकृति जाग उठती है। प्रकृति हमेशा से ही मानव की सहचरी रही है और शायद इसीलिए हमारे यहाँ सावन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब हम सावन उत्सव मनाते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, उसका प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी, और सिखाते हैं पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के तरीके। तो इस तरह हम अब कार्यक्रम को आगे गति देते हैं और आमंत्रित करते हैं पूजा श्रीवास्तव जी को, जो हमारे सामने पेश करने जा रही हैं। पूजा श्रीवास्तव जी अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है लीना। पूजा श्रीवास्तव जी, अगर आप जुड़ी हुई हैं हमसे तो प्लीज आप कुछ बोलिए। पूजा जी, ये आप एक गैलेक्सी A71 करके जो है, शायद नहीं, उनका पूजा श्रीवास्तव के ही नाम से आता। अगला प्रोग्राम ले लो रचना जी। चलिए ठीक है, तो आपने म्यूट कर लिया? जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तो कार्यक्रम में आगे फिर से अब तो सावन की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्त्रियां हरियाली तीज मनाती हैं। हम इसको स्वर्ण गौरी व्रत या फिर कजरी तीज भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको मधु श्रावणी भी कहा जाता है। उत्तर भारत के सांस्कृतिक जीवन में सौभाग्य के इस पर्व को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। सावन के महीने में प्रकृति की हरितमा मन में आनंद और सुख भर देती है, और ऐसे में उत्सव धर्मी समाज, भारतीय समाज कहाँ किसी से रुकेगा। तो वर्षा होते ही घर गीतों से गूंज उठता है और धानी, महावरी, लाल, केसरिया, पीली चूनर ओढ़े बहू बेटियां कजरी गाती हुई तीज मनाने निकल पड़ती हैं।
और इसी तरह हमारी प्रिय रचना सरीन जी अपनी सखियों अलका श्रीवास्तव, वंदना वर्मा, अनुराधा शुक्ला, वाला एब्रोल और शिल्पी गुप्ता के साथ निकल पड़ी हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं उनके साथ साथ। चलिए। बदरा बदरा चाय के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए नच गई धूम रे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के नजर की डोरी तो लुक के गोरी कहाँ गया मेरा वीडियो। जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा, कंगना कंगना लाए के घर लौट के आए रे परदेश विदेश से घूम के आया सावन। ये है मस्त खटाओं की टोली के तेरी है डोली,
भाई वाह, आया सावन। बहुत सुंदर कोरियोग्राफी। म्यूट करके एक बार अलका जी, तालियां आप बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफी। सच में अलका जी का बहुत बहुत अच्छा, हाँ मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रचना जी, एक चीज बताइए, आप मना रही थी तीज, और तीज वाले दिन सभी का मन होता है श्रृंगार करने का, लेकिन आप में से 3 लोगों ने पुरुष का वेश धारण करने का निश्चय किया। अच्छा, तो अंदर ही ये लिया। कैसे डिसाइड किया कि कौन पुरुष बनेगा और कौन महिला? भाई गोल मटोल तो पुरुष बन सकता है। जो गोल मटोल वो पुरुष बन गए। वैसे एक बात है लीना, डॉक्टर लक्ष्मी बानू जी, एक बात है कि जितनी भी हमारी तीनों षोडशियां और हमारे तीनों शोहदे गजब के लग रहे थे। क्यों डॉक्टर लक्ष्मी, क्या? बिल्कुल सही। पूर्णिमा जी, अगली बार हम सारे मिलके बना लेंगे। बिल्कुल, ये तो प्रवीणा मलिक की आवाज थी। नहीं, बड़ा अलका जी ने बड़ा लग रहा है सीन चल रहा है। बढ़िया। ये वंदना वर्मा जी हैं। वंदना जी थी भाई। हाँ। जिस बात में आपने ये किया है ना, वहाँ तो हम लोगों को पिकनिक मनाने चलना है एक बार। ये खुद अकेले जाती है, हमें नहीं लेके जाती। हाँ पूर्णिमा जी, ये बात गलत है जी। एक बार पार्क में चलते हैं, सब बना लेते हैं वीडियो, चलते हैं सब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। और लीना, पूजा श्रीवास्तव जी आ गई हैं, तो हमारे ख्याल से अब उनका गीत ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है पूजा जी आपका। आप अपनी रचना हमें सुनाइए। धन्यवाद लीना जी। सभी बड़ों को नमस्ते, मंच को नमन। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं बहुत कोशिश की जल्दी आऊं, लेकिन क्या करूं, पहले ही बता दिया था, वो कोई बात नहीं। जी दीदी जी, हम शुरू करते हैं दीदी जी। बिल्कुल। बदरा घिर आई सखी रे, घटा घन घोर सखी रे, गौवा में गावे मल्हार हो। क्या बात। रिम झिम पड़े है फुहार हो। मधुमस्त कोयलिया के है निमिया, भीगल बारुत सखी रे, भीगल बा नैन सखी रे, मनवा भी भीगल हमार हो। पिया जी के राह निहार हो, अमवा के डरवा पे पड़ गए झुलना, सीता जाए सावन पिया जी अब न आए सखी रे, मनवा अकुलाए सखी रे, मिलन की सताए हो। मीठी मीठी आस जगाए हो, सुनी है आंगन मोरी करिया, मेघा गीत सुनाए सखी रे, दिल को बहलाए सखी रे, तब हूँ दिल के करार हो। रिम झिमते है फुहार हो, बदरा घिर आई सखी रे, घटा घन घोर सखी रे, गौवा मुबारे मल्हार हो। वाह, बहुत सुंदर। रिम झिम पड़े है फुहार हो, रिम झिम पड़े है
फुहार हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर पूजा जी। बहुत सुंदर पूजा जी। रिमझिम पड़े हैं फुहार, मनवा कुलाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा जी। तीज के दिन स्त्रियों का आनंद, उल्लास और उत्सव, उसकी बात ही अलग होती है। रिमझिम बरसती बूंदों में पेड़ों की डाल पर झूला डालकर जब स्त्रियां कजरी, झूला या मल्हार गाती हैं तो बस मजा आ जाता है। और ऐसे में वो मेहंदी के पत्ते तोड़कर, पीसकर एक दूसरे के हाथ पर मेहंदी भी लगाती थी। और क्या कहती है अपने पिया से या बादलों से, ये हमें बताने जा रही हैं डॉक्टर मंजू बारिक। भाई वाह, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर मंजू, आप जितनी खूबसूरत आप खुद हैं, उतनी ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति थी। और आ चुकी हैं डॉक्टर मंजू बारिक, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर मंजू, आप आ चुकी हैं तो आप आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ये रही डॉक्टर मंजू बारिक, आप अपना वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? आपका वीडियो ऑन कर लीजिए डॉक्टर मंजू, आप प्लीज अपना।
आपने तो मिट्टी के घरौंदे भी बनाए, अम्बुआ की डाली पे आपने झूला भी बनाया, सब कुछ मस्ती की। तो जब आप घर पे ये डांस कर रही थी, इधर से ऑफ करती है। एक आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? वीडियो ना सही, वैसे ही बात करते हैं लीना जी। डॉक्टर मंजू, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप कुछ कहिए। प्रॉब्लम तो है भाई। देखिए डॉक्टर मंजू बारिक तो आपको पता ही है, हर बार इतनी बार मंच पर भी होता है, ये धमाल मचा देती हैं और ये तो मस्ती में भर के करती हैं, पूरी मस्ती में भर के। और ये तो उसका आपको याद होगा, गुरु फिल्म थी अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की, जिसमें ये गाना था, मणिरत्नम जी की फिल्म थी, और इस गाने को गाया था श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार ने। और जहां तक हम गलत नहीं है तो शायद पक्का नहीं है, शायद AR रहमान का म्यूजिक था, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन हमें जहां तक याद है इस फिल्म में AR रहमान का म्यूजिक था। बिल्कुल। तो बहुत इन्होंने उस जो फिल्म में देखा था उस गीत के साथ इन्होंने न्याय किया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पूर्णिमा जी, हमारी वाओ इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंट है बानू बंसल जी, वैसे तो एक बिजनेस वुमेन है लेकिन परंपराओं को निभाने में वो बिल्कुल पीछे नहीं रहती हैं। तो उन्होंने अपने काम से स्पेशली छुट्टी ली और तीज की मस्ती की। तो चलिए देखते हैं क्या करा उन्होंने। बिल्कुल देखते हैं। बहुत सुंदर बानू जी, बहुत सुंदर। नहीं, वो बानू जी हरदम कोई ना कुछ ऐसे प्रस्तुति देती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही सब चीजें हैं, अर्चना गर्ग हो गई, ये हो गई, इन सब की इन्हीं बातों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग कुछ करें। सही में इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। बानू जी, आपसे तो मैं पूछना चाहूंगी, आपने यही सॉन्ग क्यों चूज किया? आपके काफी सारे सॉन्ग्स पे हमने परफॉर्मेंसेस देखी है, तो ये सॉन्ग आपने क्यों चूज किया? भाई कुछ तो नया करना चाहिए था, है ना। और फिर बरसात और मौसम और हरियाली की बात तो सभी कर रहे थे, उसमें जब तक हवाओं का, कोयलों की बात ना हो तो कुछ नया गाना भी होना चाहिए। तो इसलिए आपको अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। वैसे मैं कुछ आता नहीं है मुझे।
यहाँ पे कोई नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं है बानू जी, ये तो मस्ती ये आप लोगों का प्यार है। बहुत किसने ज्यादा gracefully। मस्ती की, इस बात का कंपटीशन है, और उसमें आप निश्चय ही विजेता है। और नहीं, ग्रेसफुल था, बहुत ग्रेसफुली इन्होंने इस चीज को किया, ये भी बात। चलिए पूर्णिमा जी, मैं धन्यवाद। सबको प्रणाम करना चाहूंगी, सबको। हाँ जी, डॉक्टर साहब। वेरी गुड, आपने बढ़िया किया मंजू जी। मैडम बहुत वहाँ पे थी सुंदर। ना, मैंने दोनों जगह ज्वाइन कर लिया, फिर मेरे को डर लग गया, मेरी आवाज निकल गई है, मैडम क्या लेक्चर चल रहा है, मुझे डांट पड़ जाएगी, तो मैंने अभी अरे वहाँ बाप रे। से लीव करके अब फिर ज्वाइन किया। मैंने देखा तो मेरा ही गाना चल रहा था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया था, अच्छा, बढ़िया था। सबको अच्छा लगा, बस यही, बस मेरा था कि सबको अच्छा लगना चाहिए, और अरे कुछ नहीं। आप हमेशा इतना अच्छे से परफॉर्म करती करती हैं। हैं डॉक्टर थैंक मंजू यू सो बारी। मच, थैंक पूरी यू, मस्ती थैंक करके करती डॉक्टर हैं। मंजू, हाँ। आप जितनी खुद सुंदर है उतना ही बस। सुंदर आपका डांस थैंक यू सो बहुत मच, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बस आप लोगों का अप्रिशिएशन मिल गया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। पर वो बाई चांस मैंने जैसे ही ऑन किया, मेरा ही गाना चल रहा था, तो मैं सोच रही अब क्या करूं मैं। फिर आप लोग मेरे को बोल रहे थे, मैं बोल नहीं पा रही थी। सॉरी आप लोग को इंटरप्ट किया। That's okay। नहीं, हमें बहुत पता है। अच्छा लगा मैं कि तो आप यहाँ आ मुझे- गई थी ना, आप जी, वहीं थे। हाँ, मैं वहीं पे थी ना, वो फिर मैडम का लेक्चर चालू हो गया, तो आई कुड नॉट स्पीक। हाँ, बोलूंगी तो डांट पड़ेगी मुझे। थैंक यू सो मच। मैं भी दोनों तरफ सुनती देखती रहती हूँ, बोल नहीं पाऊंगी मैं, है ना। नहीं, हाँ, बिल्कुल। आई विल जस्ट सी इट। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर मंजू। सेम टू यू, सेम टू यू। जी। पूर्णिमा जी, तीज के दिन स्त्रियां हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाती हैं, नई बिंदी, नई चूड़ी, नए वस्त्र पहनती हैं, यानी 16 श्रृंगार करती हैं, सुंदर पकवान बनाकर एक दूसरे को खिलाती हैं। और तीज की जानते हैं सबसे सुंदर बात ये है कि इसमें बेटियों को उनके पीहर बुलाया जाता है। सावन में अपने पीहर जाने को बेटियां व्याकुल रहती हैं। मायके में बड़े लाड़ से बेटियों को सौभाग्य सुहाग का सामान दिया जाता है। आभूषण, चूड़ियां, मिठाइयां, घेवर सब उपहार में दिए जाते हैं। बहु बेटियां अपनी पुरानी सखी सहेलियों के साथ कजरी खेलती हैं, झूला झूलती हैं, और जो बेटियां अपने नैहर नहीं जा पाती हैं, वो व्याकुल होकर उस बुलावे का इंतजार करती हैं। उनकी इस पीड़ा के भाव को हम कजरियों में सुनते हैं। एक ऐसी ही कजरी की पहली लाइन मुझे याद आ रही है। ऐसे सावनवा के बिचवा में हमका राह नहीं जाए। वाह वाह। तो इस तरह की कजरियां पहले गाई जाती थी, आज भी गाई जाती हैं। अब उसका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी ससुराल में रह रही बहनों को भाइयों के हाथ सिंधारा जरूर भेजा जाता है, और वो ससुराल में मायके को याद करते हुए मन में कुछ ना कुछ जरूर गुनगुनाती हैं। और यही परंपरा लोक गीतों के रूप में आज भी हमारे साथ है। और अब एक बार फिर आ रही हैं डॉक्टर मंजू बारे अपनी सखियों डॉक्टर ईला गुप्ता, डॉक्टर सुरजीत कपूर और डॉक्टर पूनम गोयल के साथ एक ऐसे ही लोकगीत को लेकर। मेरा चुनर मंगा दे ओ नदी के पिया, मेरा चुनर मंगा दे ओ नदी के पिया,
वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, खूबसूरत बहुत प्रस्तुति। सुंदर। आपने पूर्णिमा जी ध्यान दिया कि इसमें पहले जमाने में पति का नाम नहीं लिया जाता था, तो उसका जो संबोधन है ननदी के वीरा, ननदी के भाई, डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ कह दिया। तो पहले के जो लोकगीत हुआ करते थे उसमें इसी तरह हंसी मजाक में एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें कह दी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसके अलावा पूर्णिमा जी, जैसे जब मायके में नवविवाहिताएं तीज मनाने जाती हैं तो माहौल अलग होता है। तीज की लोक कथाएं जब वो अपने पति के साथ बैठकर सुनती हैं तो बहुत ही मजा आता है। तीज सेलिब्रेशन कैसे शुरू हुआ, वैसे तो इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि उत्तर भारत में कहते हैं कि तीज शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का अवसर है। तो इसके अलावा एक कहानी और भी है। कहते हैं कि मधु श्रावणी नाम की एक स्त्री ने किसी साधु को अपना हाथ दिखाया और हाथ दिखाने पर उस साधु ने उनको कहा कि तुम अपने पति के लिए व्रत रखो। जब उन्होंने व्रत रखा तो जो उनके पति थे, जो पहले से बीमार थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसी तरह से उस दिन से तीज जो है सौभाग्य का पर्व माना जाने लगा और इसीलिए इस दिन सुहागिनें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे पुरखे, उनमें जो जीवन दर्शन की बात थी वो उन्होंने इसको साथ मिला के इस पर्व को मनाना शुरू करा, क्योंकि महीनों की भीषण गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो ये समय जो होता था वो किसानों के आराम का समय होता था। पानी बरसता रहता था, हर जगह पानी ही पानी होता था, तो ऐसे समय में खेतों में कोई खास काम तो होता नहीं था। तो इस समय में वो प्रेम और अनुराग की आधारशिला पर तीज पर्व को मनाते थे और इस तरह इसकी शुरुआत हुई। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन हम आज भी तीज को पूरी मस्ती के साथ मनाते रहते हैं। और तीज वाले दिन तो कजरी और आल्हा ये भी सुनने की परंपरा रही है। इन सब गानों के और लोकगीतों के बारे में फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन आज अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारी योजना विहार ब्रांच की प्रेसिडेंट विमलेश अग्रवाल जी को।
वाह, बहुत खूब, बहुत। नमस्कार विमलेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विमलेश जी, आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब आप ये देखो कि उन्होंने एक एक जो भाव दिखाया है ना, पूरा, और वही पूरा 16 श्रृंगार करके वो आई हैं और पूरा उन्होंने जो भाव प्रदर्शन किया है, वही सच में मजा आ गया। ये होती है जिंदा दिली, इसे कहते हैं जिंदा दिली, जिंदा दिली का नाम है ना। और लीना यही नहीं, विमलेश जी आपको पता है और भी कितने काम करती हैं कि जो कपड़े हैं उनसे बैग बना रही हैं, पाउच बना रही हैं, कुछ कुछ चीजें बना रही हैं, तो इतने सारे काम ये करती हैं। और सच में ऐसे लोगों को तो नमन है, सच में नमन। बिल्कुल। विमलेश जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विमलेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अभी उन्होंने किया नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कर लिया। हाँ, मैंने बहुत सारा सामान बनाया कोविड में। अभी मैं आपके पूर्णिमा जी को अपनी वो वीडियो भेजने वाली हूँ। जरूर। विमलेश जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपकी इस उमंग और तरंग का सीक्रेट क्या है? मैं तो हर समय मस्त रहती हूँ लीला जी, मस्त रहती हूँ और अड़ोस पड़ोस को मस्त रखती हूँ। कुछ करें, आओ हम कुछ करें। मुझे पूर्णिमा जी की बात एक लगी कि आओ हम कुछ करें। मैंने कोविड में बीमार थी, मैंने बहुत सारा सामान बनाया। अभी हमने देखा था आपके पुराने कपड़ों से बहुत खूबसूरत पोटलियां बनाई थी। अभी बहुत बनाई है, आपको के लिए, सबके लिए रखी है मैंने पोटली। चलिए हम सब मिलके आपके घर धावा बोलते हैं और अपनी अपनी पोटलियां लेके आते हैं। मैंने कोविड में डिप्रेशन में नहीं जाके मैं बीमार हो, मैंने 15-20 दिन बाद अपना मशीन खोल रखी मैंने। अभी बहुत सुंदर सुंदर सामान बना सकता है। अच्छी बात है। डॉक्टर लक्ष्मी, जैसा कि जो कि हम लोगों का वाव इंडिया का एक मकसद भी है कि कहीं भी नकारात्मकता ना आने पाए, डिप्रेशन ना आने पाए, निराशा ना आने पाए, तो हमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्हें तो कम से कम इतना ज्यादा आशावादी, सकारात्मक और उत्साह से युक्त होना ही चाहिए। तो ऐसे मेंबर्स हमारी संस्था में हैं डॉक्टर साहब? बहुत है, मुझे पता है। बहुत जने बहुत काम कर रहे हैं और आपने उनके सारे प्रोग्राम के YouTube में डाले, मैंने देखा था। बहुत मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ लक्ष्मी जी, मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। हम ऑनलाइन करेंगे उसका, अगर आप ऑनलाइन कर सकती हैं तो हम वो भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल बच्चों को सिखाना चाहती हूँ मैं। पुराना जो सामान है वो बच्चों को सिखाना चाहती हूँ मैं। आप अपने वीडियोस बनाइए, वो हम करेंगे। और डॉक्टर साहब, अभी मैं क्या आपको है दूसरा कि जो लोग जो लोग आपको विमलेश जी, जो लोग ये सब कार्य कर रहे हैं उनका संस्था से जुड़ने का फायदा ही तब है जबकि उनकी चीज को लोगों तक पहुंचाया जाए। नहीं तो कोविड में कितने 2 साल हो गए, कितने परेशान हो जाते। मैं तो अपने आप को एनर्जी रखा है अंदर में, लेकिन मुझे नजर झाड़नी पड़ती है पूर्णिमा जी, मुझे हर दिन झाड़नी पड़ती है अपनी। तो लीना, अब आगे क्या कर रही हो? आगे हमारे ख्याल से ये रूबी शोम तो हमारे साथ थी, जुड़ चुकी है, जुड़ी हुई है। तो रूबी शोम का एक लोकगीत ले लिया जाए तो कैसा है? उसके बाद बाकी के जो आइटम्स हैं उन पे आया जाए, है ना? हाँ, रूबी जी तो सामने बैठी हैं। गुरु जी को नमन, और भानु जी, लीना जी, लक्ष्मी जी और सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। और आप सभी को सावन की और तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। हाँ जी। क्या हुआ? मैं सावन पे सुना रही हूँ कुछ। बिल्कुल, स्वागत है। सावन में झूला झूले आओ सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी, पेंग बढ़ाए मिलके आओ सखीरी, पेंग बढ़ाए मिलके आओ सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी, बरखा की बूंदे तन मन भिगोए, बरखा की बूंदे तन मन भिगोए,
मन हर्षाए मिलके आओ सखीरी, मन हर्षाए सखी मिलके मिलके आओ सखीरी, तीज मनाए मिलके आओ सखीरी, तीज मनाए मिलके आओ सखीरी, कजरी गाए मिलके आओ सखीरी, कजरी गाए मिलके आओ सखीरी, चूड़ी पहनूं कंगना पहनूं, चूड़ी पहनूं कंगना पहनूं, करूं मैं 16 सिंगार, मेहंदी रचाऊं मिलके आओ सखीरी, मेहंदी रचाऊं मिलके आओ सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी, मंदिर में जाऊं शिव गौरा को मनाऊं, मंदिर में जाऊं शिव गौरा को मनाऊं, पाऊं मैं अमर सुहाग सखीरी, पाऊं मैं अमर सुहाग सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी, पेंग बढ़ाए मिलके आओ सखीरी, सावन में झूला झूले आओ सखीरी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर रूबी जी, आपने बहुत सुंदर ये प्रस्तुति दी। और हमारे पास लीना चैट बॉक्स में मैसेजेस भी आ रहे हैं, पूजा श्रीवास्तव हैं, वेनु गुप्ता हैं, काफी सारे ये मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें ये किनका है, ये वेनु गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा सा भेजा है, आओ सखी तीज मनाएं, तुम अपने घर बैठो मैं अपने घर बैठूं, कलयुग का नवाचार निभाएं, आओ सखी तीज मनाएं, हाथों पर मेहंदी खूब रचाई, इस बार चलो सैनिटाइजर लगाएं, क्या लाए लहंगा साड़ी, इस बार नया मास्क मंगाएं, आओ सखी तीज मंगाएं, खूब खा लिए घेवर पूरी, काढ़ा पी पी दिन बिताए, झूले के सावन के गाने, क्वारंटीन में दिल बहलाएं, आओ सखी तीज मनाए। अरे वाह डॉक्टर बेनू गुप्ता, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर बैठी हैं डॉक्टर बेनू गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद बेनू जी। सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने मीटिंग के बाद सीधे ज्वाइन कर लिया मोबाइल आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेनू जी, इसी तरह जुड़ती रहा कीजिए हमेशा और इसी तरह अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजती रहा कीजिए, मजा आ गया। बहुत अच्छे बेनू जी। पूर्णिमा जी, हमारी सूर्यनगर ब्रांच की एक सदस्य हैं उषा रस्तोगी जी, ये पहुंच गई हैं जीजा जी के बाग में, वहीं पर झूले पड़े हैं, सब तैयारी हो चुकी है और वहां पर उषा जी अपनी आवाज में लोकगीत गा रही हैं और बहुत ही मग्न है। चलिए हम भी चलते हैं जीजा जी के बाग में। चलिए हम भी देखते हैं कि उषा जी के झूला तो पड़ गए जीजा जी के बागों में, झिंडोले तो पड़ गए जीजा जी के बागों में, जी मैं तो जाऊंगी हम्बे, मैं तो जाऊंगी बलम भरे तार, झूले तो पड़े गए जीजा जी के बागों में, जी झूले तो पड़े गए जीजा जी के बागों में, जी झूले तो पड़े गए जीजा जी के बागों। 2 दिन के लिए पिया मैं जाऊं, कल शाम ढले एको आ जाऊं, 2 दिन के लिए पिया मैं जाऊं, कल शाम ढले को आ जाऊं, झूले
तो पड़ गए जीजा जी के बागों में जी, डोले तो पड़ गए जीजा जी के बागों में। जी मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी पलम भर तार झूले तो पड़ गए जीजा जी के बागों में। मेरे जी जाके ठाठ बड़े हैं, ऊंची हवेली बाग बड़े हैं, आम तो लगे गए बागों में जी। जी मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी पलम भर तार झूल तो पड़ गए जीजा जी के बागों में। डोले तो पड़ गए जीजा जी के बागों में। मेरी जी घूमे कारों में ये जी, और खबर छपे अखबारों में जी, जीजा जी के पास तो भाई वाह। ये जीजा जी, उषा जी आपके जीजा जी कहाँ हैं, कैसे हैं? उनके बाग में तो हमारे ख्याल से हम सब जाना चाहेंगे। जीजा जी की जय हो। क्यों भाई लीना, क्या कहती हो? बिल्कुल। और देखो उषा जी ने खुद गाते गाते डांस किया है, इसलिए उनकी सांस भी फूल रही थी। बड़ा मुश्किल है खुद गाते गाते डांस करना, लेकिन इन्होंने उसका प्रयास किया। इसके लिए इनको बहुत सारी बधाई। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रही उषा जी। लीना अब आगे। पूर्णिमा जी, आज तो हम जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं, कहीं मिठाई चख रहे हैं, और डॉक्टर मीना गुप्ता ने अब हमें काढ़ा भी पिला दिया है। लेकिन अभी एक जगह बाकी बची है जाने की। पूछिए कहाँ? अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ यूके। अरे बाप रे, यूके से जुड़ रही है हमारे साथ। नहीं लीना, नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम 7 समंदर पार से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एक मेंबर मंजू राकेश। और ये वहां पे भी तीज मना रही है, और ये कैसे मस्ती कर रही है, चलिए देखते हैं। चलाइए जरा, फिर क्या होगा? चलाइए
वाह, बहुत बहुत सुंदर, तो मंजू बहुत हमारे बीच सुंदर। में है लीना, गला वैसे अगर गर्म आपको बात करनी है डॉक्टर मंजू से। मैं ना मेरी 5 o'clock क्लास शुरू होती है। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल कैन आई से अ फ्यू वर्ड्स? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा अब ये समाप्ति हो रहा है, ये लास्ट आइटम थी। अच्छा ठीक है, ठीक जी डॉक्टर साहब, अब आप ही बोलिए। आज तो भाई बहुत ही लोगों ने इतने सारे दिखाए क्या क्या उनके टैलेंट्स हैं, तो देख के हम भी हैरान रह गए कि सब में हमारे जो वाओ के मेंबर्स हैं उनमें इतने टैलेंट हैं। ये टैलेंट तो हमने देखा है अभी जो भारतीय टीम गई है ना, अभी भेजूंगी गेम में। अब भाले में देखिए स्वर्ण पदक ले आए नीरज जी। जी और मीराबाई चारू ने ले लिया जो आपका वेट लिफ्टिंग में। इसी तरह हमें के पदक भी मिल गए। सावन के साथ ये हमारा एक बहुत ही अवसर रहा। डॉक्टर साहब, एक मिनट, हमने सबको म्यूट किया है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं से कुछ कुछ आवाजें आ रही थी। जी तो ये एक बड़ा ही सुअवसर रहा कि यहाँ पे इतने लोगों को मेडल्स मिले, बिल्कुल रजत और कांस्य के मेडल लेके आ रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है, बिल्कुल। और सावन के अवसर पे मैंने सोचा मैं एक छोटा सा आपके लिए गीत अरे वाह, स्वागत है। आ गया तो इतना मजा आ गया डॉक्टर साहब। तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो। रिम झिम बरसन लागे, नीनी सा सा री सा सा, नीनी सा सा री सा सा, मामा री पापा मा, नीनी पापा सा सा, नीनी री सा सा, नीनी पापा सा सा, नीनी पापा मामा री पापा मामा री सा सा, नीनी सा सा री सा, नीनी सा सा री सा सा, नीनी सा सा री सा सा। रिम झिम बरसन लागे, कोयल शब्द सुनाए, कोयल शब्द सुनाए, गाजे बाजे पवन मजुरिया, गाजे बाजे पवन मजुरिया, अंबर बदरा छाए, अंबर बदरा छाए। बदरा रे बदरा रे, तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो। सेज सवारे पिया घर आए, सेज सवारे पिया घर आए, हिल मिल मंगल गाए, हिल मिल मंगल गाए। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भलो जिन पायो, भाग भलो जिन पायो। बदरा रे बदरा रे,
भर ले आयो, तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो, तू जल भर ले आयो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तो लीना, ये तो थे हमारे आज के कार्यक्रम, और डॉक्टर लक्ष्मी ने अंत इतने अच्छे गीत से किया है। क्या अभी कोई कुछ बोलना चाह रहे? जी सविता जी। बोल रही हूँ। जी सविता जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है। मैं अपना सॉन्ग दोबारा रखना चाहूंगी प्लीज। अच्छा रखिए। चलिए रखिए रखिए रखिए। एक बार बस बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं? अभी तो आ रही है आवाज, अभी आ रही है। दूसरा फोन कनेक्ट देखिएगा। अभी तो आ रही है। आ रही है? अभी तो आ रही है। आवाज आ रही है दीदी अब? हाँ जी जी, अभी आ रही है। अभी तो आ रही है। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, तब संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
भवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कमेंट देते हो कैसे देते इसको खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूकें उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलो भारत माता की जय। जय। बहुत 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 सुंदर सविता जी, बहुत सुंदर। सच में पहले भी पता लग रहा था कि आप कितना अच्छा गा रही हैं, पर वो माइक की प्रॉब्लम थी। हो जाता है, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के जहाँ फायदे हैं वहाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो जाता है। हाँ, फिर बिटिया का फोन नहीं लगाया। कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत बहुत सुंदर। अच्छा गाया। लीना अब जी पूर्णिमा जी, हमारे पूर्वजों ने हर पर्व बहुत सोच समझ कर रखे हैं। बिल्कुल। तीज को देखिए, विवाह के बाद घरेलू जिम्मेदारी और बंदिशों के बीच सावन में तीज के बहाने बेटियां अपने मायके, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ आकर रक्षाबंधन और तीज का त्योहार मनाती हैं, अपने संगी साथियों के साथ विश्राम करती हैं, स्वच्छंद होकर उत्सव मनाती हैं। और ये सब बेटियों के लिए कितना जरूरी है, ये या तो बेटियां समझ सकती हैं या फिर बेटियों की माएं। बिल्कुल। लेकिन अब समय बदल रहा है, त्योहारों को मनाने का तरीका बदल रहा है, लेकिन आज भी बहू बेटियां हरियाली तीज को लेकर वैसे ही उमंग से और चाव से भरी हुई हैं। आज भी उन्हें मायके आने का चाव है, सजने का चाव है, पहनने ओढ़ने और श्रृंगार करने का चाव है, अपने प्रियतम के साथ सपने बुनने का चाव है। अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है,
लेकिन चलते चलते मैं यही कामना करती हूँ कि मेरी सभी सखियों का सौभाग्य अखंड बना रहे, उनके हाथों की चूड़ियों की खनक हमेशा बनी रहे, उनके माथे का सिंदूर दमकता रहे। सावन की इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आमंत्रित करती हूँ वाव इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को कि वो आए और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। बानू जी। बानू जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। हो गया। अब हमने सावन की इतनी मस्ती की है, नाच गाने भी हो गए, सबको सुन सुन के मेरा भी 4 पंक्तियां कहने का दिल कर रहा है। सुनाइए। झूला झूलो री सकी सावन आया है, अम्बुआ की डाली पे डाला है झूला, चलो चलो री सखी सावन आया है, मदमस्त पुरवैया मदमस्त पुरवैया चले है, मनवा डोलने लगा है। क्या रिमझिम पड़ी है फुहारे, सखियों की मस्ती ने मदहोश किया है, लेकिन हाय इस बार का सावन क्या है, कैसे चले हम, इसने सबको अकेला कर डाला है। घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या मस्ती करते थे, कैसे कैसे मिलते थे हम लोग और मनाते थे त्योहार, अब सोच के रह जाते हैं। पता नहीं कब मिलेंगे, कब मस्ती में डूबेंगे, लेकिन जूम ने हमको मिलाया है, हमारी खुशियों को कुछ दूर तक लेके आए हैं। ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही सब खुश होते रहें। ऐसे शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की बहुत सारी बधाई और बहुत सारा प्यार के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने बानू जी पंक्तियां पढ़ी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लीना देखो कितनी अद्भुत है ये सावन की रुत कि एक तरफ तो चंचल झोंके मुख का चुंबन लेकर मन में पीर जगा जाते हैं और बरखा की बूंदों से तन मन में जो सिहरन उत्पन्न होती है वो उसका तो कहना ही क्या। तो दूसरी तरफ इसी सावन की रुत में बहना अपने भाई के उजले माथे पर चंदन का तिलक लगाती भाई से राखी का बंधन निभाने का वचन भी लेती है, यानी एक तरफ पिया तो दूसरी तरफ भैया। और इस तरह के जो त्योहार हैं ये सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं, किसी और देश में ये सारी बातें संभव नहीं है। तो कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं और आप सबको छोड़ते हैं इन 2 गीतों का आनंद लेने के लिए, जिनमें एक गीत है मीना कुमारी जी, प्रदीप कुमार जी और दादा मुनि अशोक कुमार जी की सदाबहार फिल्म बहू बेगम का, जिसे लता जी और आशा जी ने गाया है, और दूसरा गीत है जो राखी का प्रतीक ही बन चुका है, जी हाँ, फिल्म छोटी बहन का लता जी का गाया हुआ सदाबहार गीत। गीत क्या है वो आप लोग देखिएगा। वास्तव में ऐसा संयोग इसी रुत में देखने को मिलता है। हम सभी जीवन भर अपने हर संबंध को पूर्ण निष्ठा और प्रेम के साथ सहलाते रहें। निर्वाह तो सब करते हैं, उनको सहलाते रहें, पोषित करते रहें, जिस तरह बरखा की बूंदें रत्न गर्भा वसुंधरा को पोषित करती रहती हैं। तो सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज, रक्षाबंधन और हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप देखिए इस गाने को और मस्ती लीजिए। झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए
बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलना।